कल भी एक का फोन आया कि मेरी बेगम मज़ारों पे जाती है, बाबाओं से दुआएं मांगती है, मेरा निकाह बाकी है या नहीं। मैंने कहा पहले से करती थी तो निकाह हुआ ही नहीं है, और अगर अब कर रही है तो निकाह आपका मार्केट से शार्ट हो गया है। एक साहब ने कहा, एक हमारी मस्जिद का इमाम है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, और वो कहते हैं कि नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं, उनके पीछे नमाज हो जाती है। मैंने कहा नहीं होती नमाज, नमाज हर एक के पीछे हो जाती है, मुशरिक के पीछे नहीं होती। तो कहते हैं यार यही तो मौलवियों ने आपस, वो कहते हैं उसके पीछे नहीं होती, वो कहते हैं उसके पीछे नहीं होती, वो कहते हैं वो वाला कहेगा उसके पीछे नहीं होती। ये कभी भी हक तक पहुंचने का जरिया नहीं है। कुछ स्कॉलर ज्यादा फंटर बनते हैं, वो कहते हैं हम उम्मत में जोड़ पैदा कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हो? कहते हैं उम्मत सारी टूट गई है, वो कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कहते हैं वो काफिर है, वो कहते हैं वो काफिर है। ये सब गलत है भाई। अगर एक दूसरे को काफिर कहने से सारे गलत हो गए तो फिर ईसाई हमें काफिर कहते हैं, हम ईसाइयों को काफिर कहते हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? तो इसलिए हम इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनते कि उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए मुशरिक के पीछे भी नमाज की इजाजत दे दें। इतने ब्रॉड माइंडेड हमारा अपना मजहब होता तो हम इजाजत दे देते। हमारा थोड़ी है भाई, ये दीन किसका है? अल्लाह का है। तो मैं इस जोड़ का कायल नहीं हूं कि आप जोड़ पैदा करने की शरी हुदूद ही तोड़ दें। हाँ, जोड़ इस तरह से पैदा जरूर हो सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें ना करें।